अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि कुछ चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस पर इस तरह से रखा हुआ है और कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल ऑरिजिन पर रखा हुआ है उस पर निकालना है नेट फोर्स ड्यू टू अदर चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी चार्ज पार्टिकल का साइन प्लस है और ये भी प्लस है। जितना भी चार्ज पार्टिकल है सभी इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा और सभी फोर्स एग्जर्ट करेगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। तो ये प्लस इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इस तरह से ये भी फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल क्यू पे ये फोर्स लगाएगा अगर इस डायरेक्शन में, तो ये भी फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, या तो पार्टिकल की तरफ होता या अवे फ्रॉम पार्टिकल होगा। तो अगर लाइक चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का साइन प्लस है, तो यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा। तो इस तरह से जितना भी चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस पर है सभी इस पर फोर्स लगाएगा निगेटिव एक्स के लॉन्ग, रिपल्सिव इन नेचर। और इस तरह से सब के द्वारा फोर्स कितना कितना होगा, सभी का डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स सभी का मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा। सबका वेक्टर एडिशन होगा लेकिन सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए नेट फोर्स सभी का मैग्नीट्यूड का सम। तो कैपिटल क्यू के द्वारा फोर्स कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन है अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। 8 क्यू भी फोर्स लगाएगा निगेटिव एक्स के लॉन्ग, उसके द्वारा फोर्स हो जाएगा के क्यू 8 क्यू, और डिस्टेंस यहाँ से इसका हो गया 2 क्यू, तो 2 क्यू 2a का स्क्वायर। इस तरह से 27 क्यू फोर्स लगाएगा तो के क्यू 27 क्यू बाई, और डिस्टेंस यहाँ से 3a, तो 3a का स्क्वायर। इस तरह से बाकी चार्ज पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा। टोटल चार्ज पार्टिकल देख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 अप टू 10, ये 10 का क्यू है, सभी क्यूब हो रहा है, 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू 10 क्यू। तो ऐसा टोटल 10 टर्म आएगा अप टू 10 टर्म्स। तो इसमें जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 8/4 2, 27/9 3, और ऐसा करके आएगा अप टू 10 टर्म्स। तो के क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर और 1 से लेकर के 10 तक सभी नंबर का सम हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 के फॉर्मूला से। तो नेट फोर्स हो जाएगा इतना, और फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कि हम लोगों को सीक्वेंस और सीरीज का रिजल्ट यूज करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि इस तरह से कुछ पार्टिकल एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल कितना होगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि सभी चार्ज पॉजिटिव है, तो सभी पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो क्यू पे एक फोर्स कैपिटल क्यू इस डायरेक्शन में लगाएगा, 16 क्यू भी इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएगा, 81 क्यू भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएगा। इस तरह से जितने भी चार्ज हैं सभी सेम डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा सभी के फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम। तो सभी कितना फोर्स लगा रहे हैं, क्यू कितना फोर्स लगाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस ए स्क्वायर, 16 क्यू लगाएगा तो के 16 क्यू इंटू चार्ज स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। इस तरह से 81 क्यू तो के 81 क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर। और ऐसा तो ये देख सकते हैं कि इसको छोड़ के क्यू इतना, ये सब 10 चार्ज है, 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 10 की पावर 4, तो अप टू 10 टर्म्स। तो इसमें कॉमन निकाल सकते हैं के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, और इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 4
प्लस 9 और अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स। तो k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर, और इसका वैल्यू होगा, क्योंकि जानते हैं कि स्क्वायर 1 से लेकर के n तक के नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करना होगा। n का वैल्यू यहाँ पुट करना होगा 10, तो हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे फ्रेम किया जा सकता है, जिसमें सीक्वेंस और सीरीज का यूज किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर इसमें 4 से और मल्टीप्लाई करके इसको 64 कर दें, इसको 3 से और मल्टीप्लाई करके 243 कर दें, यहाँ पर 10 और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2q प्लस 3q अप टू 10q। तो इस तरह से दूसरा सीक्वेंस बन जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, इसमें सीक्वेंस और सीरीज का यूज किया जा सकता है। अब हम लोग कुछ इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कुछ पार्टिकल किसी स्ट्रिंग की सहायता से छत से सस्पेंडेड होते हैं। चाहे वो छत हो सकता है किसी रूम का, या किसी एक्सेलरेटेड लिफ्ट और एक्सेलरेटेड कार का। तो इसमें सबसे जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, उसमें जनरली इस तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 पार्टिकल किसी रूम की छत से सस्पेंडेड हैं और दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल है, दोनों में चार्ज और मास सेम है। मान लेते हैं कि दोनों चार्ज पार्टिकल का मास m और चार्ज q है। तो जब दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर का होगा, तो दोनों एक दूसरे को अपने से दूर रिपेल करेंगे। इनिशियली अगर हम चार्ज पार्टिकल को सीलिंग से सस्पेंडेड करके छोड़ेंगे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दोनों चार्ज पार्टिकल वर्टिकल से कुछ एंगल बना करके स्थिर हो जाएंगे या इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल है और दोनों का मास m और चार्ज q है, और इक्विलिब्रियम के समय दोनों के बीच में सेपरेशन a है। तो कैलकुलेट करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और ये दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। तो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा और एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग एंगल थीटा बना रहा है, तो ये स्ट्रिंग भी एंगल वर्टिकल से थीटा बनाएगा। और अगर हम BD ड्रॉ करें किसी भी पार्टिकल का, तो उस पर लगने वाला फोर्स, एक तो स्ट्रिंग लगाएगा, स्ट्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स, इसको हम मान लेते हैं टेंशन T। और हमेशा टेंशन किसी भी स्ट्रिंग के चलते होता है, वो पुलिंग इन नेचर होता है, उसको पुल करेगा, पार्टिकल को पुल करेगा और ऑलवेज एक्ट करेगा अवे फ्रॉम बॉडी। और यहाँ पर इसका वेट भी एक्ट करेगा, तो इस पार्टिकल का अपना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और दोनों चार्ज पार्टिकल पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और इससे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं फोर्स F है, वेयर F इक्वल्स टू हो जाएगा KQ बाई A स्क्वायर, क्योंकि A है डिस्टेंस दोनों के बीच में जब दोनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। और किसी भी चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है? किसी भी चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स होना चाहिए 0। सिंस चार्ज पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, hence net force on them should be equal to 0। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए इसको हम लोग
दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ये देख सकते हैं कि टेंशन को ये दोनों मिलकर कैंसिल आउट कर सकता है। तो अगर टेंशन केवल निकालना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टेंशन इक्वल्स टू, इन दोनों का वेक्टर एडिशन मान लेते हैं कुछ इस तरह से होगा, वेक्टर एडिशन इसका अपोजिट होगा और टेंशन के बराबर होगा। तो टेंशन इक्वल्स टू लिख सकते हैं इन दोनों का वेक्टर एडिशन, और इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, और एफ का वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। और अगर हम लोगों को थीटा निकालना है तो एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। केवल टेंशन निकालना तो सबसे आसान तरीका है, जिसमें कि टाइम बहुत बच सकता है कि क्योंकि इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है, तो इस नेट फोर्स ज़ीरो करने के लिए टेंशन को ये दोनों मिलकर कैंसिल आउट करेंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा टेंशन के बराबर और अपोजिट। अब टेंशन को चाहे तो हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। और टेंशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इसको थीटा एंगल से घुमाएंगे तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। और क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है इसलिए नेट फोर्स इस पर जीरो आना चाहिए, इसे लिख सकते हैं कि नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो एंड नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस जीरो, और नेट फोर्स अलॉन्ग एनी डायरेक्शन शुड बी जीरो। तो लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, तो ये साइन बाई कॉस टेन थीटा इक्वल्स टू एफ बाई एम जी, और एफ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से थीटा को लिख सकते हैं टेन इनवर्स करके टेन इनवर्स एफ बाई एम जी, और एफ का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। एफ का वैल्यू है के क्यू बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है, और न्यूक्लियस इन्फाइनेटली मैसिव है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस को हम लोग मान के चलते हैं कि वो रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। और ये भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवार्ड सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवार्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और इस नेट फोर्स टुवार्ड सेंटर ऑफ द सर्कल को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो हम लोग यहाँ पर सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उस पार्टिकल पे हमेशा सेंटर की ओर एक फोर्स लगना मस्ट है, और सेंटर की ओर लगने वाले सभी फोर्स का सम होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल रेडियस पता हो तो वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना है। तो अगर मान लेते हैं कि न्यूक्लियस में चार्ज प्लस क्यू है, और इलेक्ट्रॉन या उसके जैसा कोई भी यहाँ पर स्पीसीज हो सकता है, इसका चार्ज है माइनस क्यू डैश। बाद में हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी मान के चल रहे हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज प्लस क्यू और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस क्यू है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो इस पर प्लस चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि सेंटर की ओर फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा।
और सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि हमेशा पार्टिकल पे एक सेंटर की ओर फोर्स लगना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो फोर्स अब सेंटर की ओर हमेशा हो जाएगा। तो हर समय पार्टिकल पे फोर्स सेंटर की ओर लगना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचता है तो फोर्स अब इधर लगने लगेगा, और इस तरह से पार्टिकल हमेशा सेंटर की ओर एक्सेलेरेटेड रहेगा और वो सर्कल में चलता रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं सेंटर की ओर फोर्स। तो सेंटर की ओर फोर्स यहाँ पर होगा के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, और सेंटर की ओर नेट फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। अगर रेडियस गिवन है तो हम वी बता सकते हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू डैश बाई आर, और मास भी नीचे आ जाएगा, इंटू एम। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू अंडर रूट के क्यू डैश बाई एम इंटू आर। अब अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल पता है तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई वी से, 2 पाई आर बाई वी, और वी का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करेंगे। हम लोग अब समझेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है। कोई भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब केवल और केवल यही है कि नेट फोर्स ऑन इट शुड बी इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये नहीं है केवल कि वो रेस्ट में है। अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, लेकिन नेट फोर्स ऑन इट शुड बी ऑलवेज 0। अब इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब यहाँ पर है केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इस पे होना चाहिए 0। हम लोग यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के केस में समझेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल या एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसमें चार्ज क्यू है और एक और चार्ज पार्टिकल जिसका भी चार्ज क्यू है, दोनों चार्ज पार्टिकल को हम कर देते हैं फिक्स्ड। दोनों चार्ज पार्टिकल है फिक्स्ड, क्योंकि अगर इन दोनों को फिक्स नहीं करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर जाएंगे। अब अगर हम मिड पॉइंट पे किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, दोनों के मिड पॉइंट पर किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, चाहे वो कोई भी चार्ज हो, किसी मैग्नीट्यूड का हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो वो चार्ज पार्टिकल रहेगा इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स होगा 0। जैसे ये चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये चार्ज इस पे फोर्स इधर एग्जर्ट करेगा, और क्योंकि दोनों की दूरी, दोनों चार्ज से इस चार्ज की दूरी बराबर है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और नेट फोर्स इस पर 0 होगा। अगर हम माइनस चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये चार्ज प्लस है और प्लस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस केस में भी नेट फोर्स इस पे 0 होगा। तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस कोई भी चार्ज रख सकते हैं किसी मैग्नीट्यूड का, तो ये चार्ज रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ बोल सकते हैं कि चार्ज ऑफ एनी साइन और मैग्नीट्यूड विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल को फिक्स्ड कर दें तो मिड पॉइंट पे किसी भी चार्ज को रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि उस पर नेट फोर्स होगा 0। अब हम लोग समझेंगे
इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, जैसे एक सिस्टम है चार्ज Q और सेम चार्ज Q, और दोनों के मिड पॉइंट पर कोई थर्ड चार्ज रखा जाना है, लेकिन ये दोनों चार्ज फिक्स्ड नहीं है, ये दोनों फ्री हैं। तो अगर ये दोनों चार्ज फ्री है तो दोनों एक दूसरे को अपने से दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि एक थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ पर रखें और उसका मैग्नीट्यूड और साइन क्या होना चाहिए जिससे कि पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब है कि सभी इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स होना चाहिए 0। अब अगर मान लेते हैं कि दो चार्ज इस तरह से रखा हुआ है, तो थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें जिससे कि थर्ड चार्ज के साथ साथ पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो दोनों चार्ज सेम है, तो इस केस में एक ही ऑप्शन बचता है कि थर्ड चार्ज को हम मिड पॉइंट पर रखें, क्योंकि अगर इधर रखेंगे, इस मिड पॉइंट छोड़ के इस लाइन पे छोड़ के कहीं और रखते हैं तो इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इस लाइन के इस तरफ अगर रखते हैं लेफ़्ट साइड में तो भी इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई प्लस Q चार्ज रख दें तो प्लस Q इस प्लस को रिपेल करेगा और ये प्लस इसको रिपेल करेगा। ये दोनों बैलेंस हो सकता है तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों चार्ज इसको रिपेल कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड में हम किसी पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज को रखा जाए तो दोनों चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से प्लस माइनस लेफ़्ट साइड में नहीं रख सकते हैं। राइट साइड में भी अगर हम सोचें कि कोई प्लस चार्ज को रख दें तो ये दोनों प्लस प्लस इसको रिपेल कर देंगे और नेट फोर्स इस पे 0 नहीं हो सकता। अगर माइनस रखेंगे तो दोनों प्लस प्लस चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे और इस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। तो केवल मिड पॉइंट पे ही हम चार्ज रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम केवल मिड पॉइंट पे ही रख सकते हैं। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होता तो इन दोनों के बीच में कहीं रख सकते थे। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज को रखें तो ये प्लस चार्ज इस पे फोर्स इधर लगा देगा और ये प्लस इसको अपने से रिपेल करेगा और ये फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन इस चार्ज को अगर हम देखें तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों प्लस मिलकर इसको दूर भगा देगा। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, तो हम प्लस चार्ज को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इन दोनों के मिड पॉइंट पर हम कोई माइनस चार्ज रखें तो क्या होगा। तो अगर माइनस चार्ज रखेंगे तो माइनस तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, क्योंकि ये प्लस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में ये रहेगा। लेकिन साइड वाला चार्ज, तो ये माइनस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इसको रिपेल करेगा और ये दोनों फोर्स इक्वल हो सकता है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इसी तरह से ये भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पर अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज को रख दें तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, प्लस ये मिड पॉइंट पर भी जो चार्ज है वो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि इस चार्ज का वैल्यू कितना होगा। तो अगर दो चार्ज, दोनों आइडेंटिकल चार्ज इस तरह से रखा हुआ है तो इन दोनों चार्ज का सिस्टम रेस्ट में रहे, उसके लिए थर्ड चार्ज मिड पॉइंट पर कितना रखा जाना चाहिए। तो ये हम लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं कि थर्ड चार्ज निगेटिव ही रखा जा सकता है। मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज -Q है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, क्योंकि इस थर्ड चार्ज पे दोनों चार्ज फोर्स लगाएगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा।
तो अब हम लोगों को केवल डिसाइड करना है कि इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए इस क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि थर्ड चार्ज क्यू का वैल्यू क्या होगा। ये तो क्लियर हो गया कि थर्ड चार्ज होगा निगेटिव अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो। अब इस पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए, तो नेट फोर्स एक इसके द्वारा फोर्स लगेगा क्यू फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में, दोनों के मिलाने वाले लाइन के अलोंग, और अवे फ्रॉम चार्ज होगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। तो ये प्लस क्यू इस पे फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में, और माइनस क्यू फोर्स लगा देगा अपनी तरफ, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो बोलेंगे कि ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इस तरह से ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो स्मॉल क्यू चार्ज इस पे फोर्स कितना लगाएगा? स्मॉल क्यू के चलते फोर्स होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस इसका हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, और कैपिटल क्यू फोर्स लगा देगा के कैपिटल क्यू बाई डिस्टेंस a², और इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों चार्ज का फोर्स होना चाहिए सेम। तो फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन इट शुड बी 0, and this implies that K capital Q by a² equals to K capital Q small q by a/2 का स्क्वायर, यानी कि a²/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, और के क्यू बाई a² कॉमन दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा q, और दिस इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 4q। इसका मतलब हुआ कि स्मॉल q इक्वल्स टू q बाई 4। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड चार्ज शुड बी माइनस q, यानी कि माइनस q बाई 4, माइनस स्मॉल q यानी माइनस q बाई 4, एंड इट शुड बी केप्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ line joining identical charges for system to remain in equilibrium। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर है 2q और एक चार्ज यहाँ पर है q, और ये दोनों चार्ज फ्री हैं। तो थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे? दो चार्ज इस तरह से रखा हुआ है और दोनों चलने के लिए फ्री हैं, स्पेस में मान लेते हैं कि दोनों को रखा हुआ है। तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखें जिससे कि पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे? तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर दो चार्ज का सिस्टम होगा तो थर्ड चार्ज को हम इसी दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन पे ही कहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं कि क्या लेफ्ट साइड में हम किसी चार्ज को रख सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में कोई पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो क्या ये प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो देखते हैं, ये 2q इसको रिपेल करेगा और ये q भी रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। तो इधर कोई भी पॉजिटिव चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकते हैं। अगर कोई माइनस चार्ज को रखेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस क्यू चार्ज को नहीं रख सकते। इसी तरह से राइट साइड में अगर हम कोई चार्ज रखें प्लस, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर देगा, और अगर माइनस रखें तो दोनों पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। तो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ किसी भी चार्ज को हम इधर नहीं रख सकते हैं। तो केवल एक ऑप्शन बचता है कि दोनों के बीच में कहीं पर रखना चाहिए किसी चार्ज को। अब क्या हम प्लस चार्ज को रखें या माइनस चार्ज को रखें, उसके लिए भी सोचना होगा। तो अगर हम यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज को रखेंगे तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा और ये प्लस इसको रिपेल इधर करेगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल इसको इक्विलिब्रियम में नहीं होना है, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है, यानी तीनों चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना है। तो अगर इसको देखें
तो ये चार्ज प्लस है और ये दोनों भी प्लस है, तो ये दोनों प्लस इसको रिपेल कर देगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ पर हम केवल प्लस चार्ज रखेंगे, तो ये तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है, लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। तो अब माइनस ऑप्शन बचा। अगर हम माइनस चार्ज रखें तो माइनस वाले को ये प्लस अट्रैक्ट कर लेगा और ये प्लस इधर अट्रैक्ट कर लेगा और दोनों बराबर होकर इसको इक्विलिब्रियम में रख सकता है। लेकिन इसको देखना होगा, तो इस चार्ज को ये माइनस अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है और ये प्लस रिपेल करेगा, तो ये दोनों बराबर हो सकता है और ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इसी तरह से इस क्यू को ये माइनस अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है और ये प्लस अपने से दूर रिपेल कर सकता है और ये दोनों इक्वल हो सकता है, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो सकता है। तो एक ऑप्शन केवल बचता है कि निगेटिव चार्ज हम दोनों के बीच में कहीं पर रख सकते हैं। अब इस माइनस क्यू का वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो चार्ज 2q और q इस तरह से रखा हुआ है, तो थर्ड चार्ज माइनस q को जो बीच में कहीं पर रखेंगे, तो उस माइनस q का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ऑब्वियस है ये चार्ज ज़्यादा है, तो इससे थोड़ी ज़्यादा दूरी पर हम चार्ज को रखेंगे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कोई चार्ज को रखें और ये देख चुके हैं कि केवल माइनस चार्ज को ही यहाँ पर रख सकते हैं पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। मान लेते हैं कि चार्ज है यहाँ पर माइनस q। अब इस माइनस q पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, प्लस इन दोनों चार्ज पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर चार्ज को रखा गया और अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस x। अब नेट फोर्स 0 कर सकते हैं माइनस q पे और 2q पे, और उससे हम x का वैल्यू और q का वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं। तो माइनस q पे फोर्स लगाने वाला एक प्लस चार्ज यहाँ पर है, तो प्लस अपनी ओर फोर्स एक्सर्ट करेगा और इसका वैल्यू होगा k 2q इंटू स्मॉल q बाई डिस्टेंस x स्क्वायर, और ये प्लस अपनी ओर फोर्स एक्सर्ट करेगा। और अगर ये माइनस q इक्विलिब्रियम में रहना है, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये दोनों फोर्स होना चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड का, जिससे कि नेट फोर्स इस पे हो जाएगा 0। तो प्लस q चार्ज फोर्स लाएगा अपनी ओर और इसका वैल्यू होगा k स्मॉल q कैपिटल Q बाई a माइनस x का स्क्वायर, और इससे हम देख सकते हैं k कैंसिल आउट, स्मॉल q कैपिटल Q कैंसिल आउट, तो बच जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई a माइनस x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू a माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू इसका स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, जिसमें से कि केवल x का एक वैल्यू सही होगा। x का वैल्यू यहाँ पर आ सकता है 4a प्लस माइनस अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू होगा 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस माइनस a रूट 2। तो इसमें देख सकते हैं कि x का 2 वैल्यू है। x का एक वैल्यू है
2a प्लस a√2, 2a प्लस a√2 इस तरफ आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वैल्यू जो है वो डिस्कार्ड किया जाएगा और x का एक वैल्यू आएगा 2a माइनस a√2। 2a माइनस a√2 वैल्यू देख सकते हैं कि दोनों के बीच में आएगा, a से छोटा है, यानी चार्ज दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम नेट फोर्स 2q पे 0 करके निकाल सकते हैं कि स्मॉल q का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि माइनस q का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू हम लोग निकाले थे और x का वैल्यू आया था 2a माइनस a√2। अब नेट फोर्स ऑन 2q और q शुड बी ऑल्सो 0। तो अगर q चार्ज पे हम नेट फोर्स देखें तो q चार्ज पे फोर्स एक माइनस चार्ज लगाएगा, वो अपनी तरफ लगाएगा और ये प्लस q इसको रिपेल करेगा और ये दोनों अगर बराबर होगा तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो मान लेते हैं इस पे नेट फोर्स 0 होगा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो इस पे इस चार्ज पे फोर्स कितना होगा, एक माइनस के चलते इस तरफ के स्मॉल q 2q बाई डिस्टेंस x² और प्लस q इसको रिपेल करेगा और फोर्स होगा k कैपिटल Q 2q बाई डिस्टेंस a माइनस बाई डिस्टेंस a²। ये हम लोग देखे थे कि 2q और q के बीच में कहीं पर कोई निगेटिव चार्ज होना चाहिए पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए। और x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, x का वैल्यू आया था 2a माइनस a√2। अब पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस q और 2q दोनों पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 2q पर नेट फोर्स 0 करके भी हम स्मॉल q का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2q पे फोर्स लगाने वाला ये q है तो q रिपेल करेगा और माइनस q अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स इस पे अगर 0 होगा तो इससे हम q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2q पे फोर्स कैपिटल Q के चलते इस तरफ लगेगा और उसका वैल्यू होगा k 2q इंटू q बाई डिस्टेंस q से 2q का डिस्टेंस है x, तो डिस्टेंस x² k q1 q2 बाई r² वाला फॉर्मूला और कैपिटल Q फोर्स लगाएगा इस तरफ और इसका वैल्यू होगा k कैपिटल Q इंटू 2q बाई डिस्टेंस a², क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस है a और x का वैल्यू जानते हैं तो स्मॉल q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल q का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो k और q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा q बाई x² और इस तरफ होगा कैपिटल Q बाई a² और यहाँ से q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्मॉल q का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल Q इंटू x² बाई a² और x² का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो कैपिटल Q और x का वैल्यू 2a माइनस a√2 का स्क्वायर बाई a²। तो यहाँ से हम लोग a² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल q का वैल्यू होगा कैपिटल Q इंटू 2 माइनस √2 का स्क्वायर। Hence third charge particle should be kept at distance x from 2q and its value should be q into 2 minus √2 का होल स्क्वायर।